आनंदाश्रम आनंदवाड़ी में वैश्विक ऊर्जा आबोहवा बन रही है, वहां की महासर्कुलेट हो रही है, वहां से बाहर कैसी जाएगी। और दुनिया में जितने भी टेम्पल है, जितने भी मठ है, जितने भी कुछ है, वहां की कॉस्मिक एनर्जी माइनस के तरफ जा रही है, वो कम हो रही है। क्यों हो रही है उसका भी कोई जवाब नहीं। हम ही जाते शिरडी को जाते, बालाजी को जाते, इधर जाते, उधर जाते, गंगापुर जाते, सब तरफ जाते। भाई जिधर जिधर जाते हम उधर उधर सब कुछ गंदा कर दे। पंढरपुर जाओ, गंगापुर जाओ, वो देखो इतनी गंदगी फैलाते हैं, इतना व्यापार बढ़ाते हैं, मेरे समझ में आज तक आया नहीं। ये पंढरपुर है, गंगापुर है, ये बड़े बड़े तीर्थ क्षेत्र है जो सालों से उधर मन की शांति मिलने के लिए बियर बार की क्या जरूरत है? बियर बार, परमिट रूम, ये वो क्या चल रहा है? ये जो व्यापार कर रहा है शिरडी के आगे और शिरडी के पीछे 20 किलोमीटर की एरिया में होटल के सिवाय कुछ दिखाई नहीं देगा। देखो क्या चल रहा है। हम जाते हैं बाबा के दर्शन के लिए, हम क्या करते हैं? बड़े होटल में ठहरते हैं, शाम को जो कुछ करना होता है, रात को जो कुछ करना, सब कुछ होता है। सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग ब्राह्मण मुहूर्त उठते, सुबह 10 बजे उठते हैं, क्योंकि रात सोते भी देर से ना, इसीलिए उठते भी देर से। फिर स्नान भी करके टीका बीका लगा के जाते, काट लेते उधर से कुछ 500 रुपए, 1000 रुपए, जो भी होगी ना, देने का, लेने का, लाइन को खड़ा करने का, और दर्शन पहले कब मिलेगा, जल्दी कैसा मिलेगा, वीआईपी पास है क्या, ये है क्या, वो है क्या, उसको पैसा देना क्या, उसको क्या करने का है, व्यापार बना रहा है। बाजार बनाया, राजाओं का बाजार हो गया, महाराजाओं का बाजार हो गया, देवताओं का बाजार हो गया। इसीलिए जो कॉस्मिक एनर्जी बाबा ने पैदा की थी उधर, वो माइनस की तरफ हम डाल रहे हैं, उसको खड्डे में अपनी कर्मों से। हम तीर्थ क्षेत्रों में जाके ऐसे कर्म करते हैं, वहां की कॉस्मिक एनर्जी माइनस की तरफ जा रही है। हमारे घर में क्या हो रहा है? जो बाहर करते वही घर में करते, जो घर में करते वही बाहर करते हैं। आपको विनती करता हूं, कम से कम जिंदगी में एक बार तो तुम आनंदवाड़ी आ जाओ और देखो वहां कुछ व्यापार दिखाई देता है क्या? फूलमालाएं, होटल्स, नारियल, पेड़ा, ये वो बेचने के लिए, ना खरीदने के लिए, ना भगवान के लिए, ना इंसान के लिए, ना रखने के लिए, ना घटाने के लिए, ना लाने के लिए, ना बेचने के लिए, कुछ भी नहीं है। तो क्या है वहां? जब आप आओगे तो पता चले। कुछ भी समझ में
अगर प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा, गुस्सा दोगे तो भी प्यार मिलेगा, गालियां दोगे तो भी आशीर्वाद मिलेगा, सेवा करोगे तो भी आशीर्वाद मिलेगा। इसीलिए वहां की कॉस्मिक एनर्जी अनकाउंटेबल, जिसका कोई मोजमाप नहीं है, जिसका कोई मीटर अब तक पैदा नहीं हुआ, वो अपने घर जाने के लिए अपने कर्मों की जरूरत है। उधर बहुत रोज तैयार हो रही है, उधर ही उधर घूम रही है ऐसी, उसको बाहर भेजने के लिए क्या किया जाए, वो सवाल मुझसे उन्होंने पूछा था। डॉक्टर एक्साइड नोबेल वो सोच रहे हैं, संशोधन कर रहे हैं 144 देश में कि ये जो एनर्जी है, कॉस्मिक एनर्जी, वैश्विक ऊर्जा जो है आनंदवाड़ी में हो नहीं सकती और उसके मन को शांति मिल नहीं सकती। घर में क्या है सबको पता है, अपने घर में क्या है सबको पता है, मुझे भी पता है, मेरे घर में क्या है, आपके घर में क्या है। देखो आप सभी बोलते हो ना, बहुत माता बहनी बोलती है, काका जी अब गुलबर कहाँ रही हो? तो मेरे घर आओगे? कहाँ है तुम्हारा घर? तो बोलते हैं वो फलाने फलाने गली में, इसके पास, उसके पास, उसके नजदीक, उसके सामने, पता बता देते, बेटे को भेज देती हूँ, उसके साथ चले जाओ। बोलता हूँ माँ तुम्हारे घर में कौन कौन है? वो बोलते हैं सब, पति है, सास है, ससुर है, बेटा है, बेटी है, सब कुछ, और कुत्ता बिल्ला है ना, दास वगैरह वो तो रहते ही है ना। जो भी प्राणी मात्र तुम्हारे घर में वो क्या बोलते हैं, किसका घर बोलते हैं? ऐसा थोड़े बोलते तुम्हारे घर में रहने के लिए आ रहे हैं दास, ऐसा बोलते कभी? वो भी बोलते होंगे, चिटकरी क्या बोलती होंगी, ये मेरा घर है। बिच्छू क्या बोलता होगा, ये मेरा घर है। सब जो भी है, जो अच्छे हो, बुरे हो, कुत्ता हो या पोपट हो, मिठू मिठू बोलने वाला, वो भी बोलता है मेरा घर आओ, मेरे घर में आओ। मैं बोलता हूँ हर एक के दिल में जो रहता हूँ मैं, वो उसका घर है, वो उसको पता नहीं है। कभी तो बोलते मेरे घर लगाओगे, तुम्हारे दिल में रहते अपने घर आवे 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 जरूर आवे, दिल में है काका जी, दिल में बस वही हो गया। तो माँ भी तुम हो, बहन भी तुम हो, बेटी भी तुम हो, जो भी नाता है सबके साथ वही नाता। बेटी बेटा बाप भाई बहन माँ बाप एक दूसरे के साथ कैसे रहे, कैसा रहना चाहिए, इसी को धर्म कहा है, इसी को धर्म कहा है। बेटी का धर्म है भाई से कैसा, माँ से कैसा बर्ताव करे, पिताजी से कैसा बर्ताव करे, अपने ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर के साथ कैसा बर्ताव करे, नाना नानी के साथ, दादा दादी के साथ,
मैं हिंदू, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं ईसाई हूं, मैं ये हूं, मैं हूं। और जो झगड़े बनते हैं तो उसी से बनते हैं। अगर आप पहले ये हम सब सोच ले कि हर शब्द की व्याख्या क्या होती है, हर लफ्ज कैसे बना है, धर्म कैसे बना है, कर्म कैसे बना है, व्यापार कैसे बना है, सबका अर्थ मालूम हो गया, दिल में आ गया, तो उसी तरह से कर्म बनता है। अर्थ मालूम नहीं होते, अब उनके समझ में नहीं आता। सास हमेशा समझती है, ए बहू बेकार ही रहती है, दूसरों के घर से आई है ना, अपनी बेटी बहुत बढ़िया है, उसको उसकी सास बहुत तकलीफ देती है। वो सास, तू भी सास, तेरी बेटी, उसकी बहू तेरी बेटी, क्या फर्क है? कुछ भी नहीं, मालूम नहीं है धर्म क्या है, मालूम नहीं है कर्म क्या है, मालूम नहीं है बर्ताव किसके साथ कैसा करना चाहिए। इसी वजह से अपनी निगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा मन से बहती रहती है हमेशा। जो भी सोचते हो नकारात्मक सोचते हो, जो भी करते हो वही नकारात्मक करते हो। इसलिए घर में जो नेगेटिव एनर्जी पैदा होती है और तुम्हारे दिमाग से जो नेगेटिव एनर्जी पैदा होती है, वो दोनों का मिलन हो गया तो घर में कुछ महाभारत ही हो जाता है हमेशा। महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था? 18 उसका रिजल्ट पहले ही आ गया था, पता है क्या होने वाला है, आगे जाके क्या होने वाला है। 18 दिन के बाद कौरव और पांडवों का जो युद्ध हो रहा है, होने वाला है, उसका फलित क्या होगा, किसका विजय होगा, किसका पराजय होगा, ये पहले से तय हो गया। कैसा तय हो गया? अपने दिमाग से निकलने वाली ऊर्जा कैसी है, इसी वजह से उसका रिजल्ट पहले से तय हो गया। हुआ क्या? भगवान श्री कृष्ण ने सलाह करने की कोशिश की, कौरवों को बुलाया, पांडवों को बुलाया, कोई सुनने को तैयार नहीं है। अभी युद्ध भूमि में आ गए हैं प्रभु, जो होने का होने को। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा
मेरी सुलह तो तुम मानते नहीं हो। मैं जिसके तरफ रहूंगा अकेला निशस्त्र रहूंगा, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा।